दोस्तों इंग्लिश में बच्चे बच्चे को पता होगा कि गो का मतलब होता है जाना, लेकिन बड़ों बड़ों को नहीं पता होगा कि गो के साथ अगर अलग अलग प्रीपोजिशंस लगा दी जाएं तो उसका क्या मतलब होगा। गो विद, गो फॉर, गो अवे, गो वर्ब, गो बाय, गो एट। भाई कमाल की जानकारी आज आपके लिए लेकर आया हूं। ये सारी चीजें देसी स्टाइल में आपको सिखाने वाला हूं, एग्जाम्पल के साथ, आराम आराम से। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गो टू की बात करते हैं। अगर गो के साथ टू आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा को जाना, को जाना। देखिए ये कैरेक्टर एक दरवाजे की तरफ जा रहा है, तो जब हम किसी जगह की तरफ जाते हैं, किसी जगह की तरफ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में को आए या ना आए, यानी मतलब यही होता है कि हम उस जगह को जा रहे हैं। तो यहां पे जब कोई कैरेक्टर यानी जब कोई चीज किसी चीज की तरफ जाती है तो गो के साथ टू लगाते हैं। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली, अब दिल्ली में मैंने को तो नहीं बोला, मैं दिल्ली को जा रहा हूं, लेकिन सेंस यही है क्योंकि मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, तो दिल्ली जा रहा हूं तो टू लगाएंगे। सो मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। गो के साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं अगर हम जगह का नाम नहीं लिख रहे हैं, तो मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग, लेकिन जैसे ही मैंने जगह का नाम लिखा और वहां मैं जा रहा हूं तो टू लगाएंगे। आई एम गोइंग टू दिल्ली। ऐसे ऐसे ही वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, गो की तीन फॉर्म होती है। पहली होती है गो, दूसरी होती है वेंट, और तीसरी होती है गॉन, है ना। गो, वेंट, गॉन, पहली, दूसरी, तीसरी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एग्जांपल्स में मैं कभी सेकंड फॉर्म का भी इस्तेमाल करूंगा, कभी थर्ड का भी। तो आप ये मत कहना गो तो लिखा नहीं वेंट लिख दिया, भैया वो वेंट गो ही है, वो उसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। चलो, तो अब आपने गो, वेंट, गॉन तीनों फॉर्म भी समझ ली। अब आगे चलते हैं। तो गो के साथ टू कब लगाएंगे, जब हम किसी जगह को जा रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी जगह से आ रहे हैं, देखिए ये दरवाजा और ये बंदा जा आ रहे हैं यहां से, यानी अब चीज से अलग, उस जगह से अलग हो रहा है, यहां मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे से आ जाएगा, से के लिए तो हम वहां पे गो फ्रॉम लगाएंगे। जैसे वो घर से जा रहा है, घर नहीं जा रहा, घर से जा रहा है, तो घर जाता तो ऐसे जाता, ये रहा घर, देखो जा रहा है घर की तरफ, लेकिन वो बेचारा घर से जा रहा है, कहां जा रहा है, ऑफिस जा रहा होगा, स्कूल जा रहा होगा, कॉलेज जा रहा होगा, तो घर से जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लगाएंगे फ्रॉम। ही इज गोइंग फ्रॉम, ही इज गोइंग फ्रॉम द हाउस या फ्रॉम द ऑफिस। चलिए ऑफिस बना देते हैं, वह ऑफिस से जा रहा है, ही इज गोइंग फ्रॉम द ऑफिस। ऐसे ही वह स्कूल से जा रहा था, ही वाज गोइंग फ्रॉम द स्कूल। अगला आता है दोस्तों गो के साथ वर्ब, गो। अब देखिए यहां खाली गो के साथ टू था तो जगह का नाम आ गया था, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू, लेकिन यहां टू के बाद वर्ब आएगी, तो ऐसे में होगा करने जा रहा। देखिए करने जा रहा, करने जा रहा। अब कोई भी काम करने जा रहा, देखिए काम करने जा रहा है, ये काम के लिए लगेगा, ये काम है, हथौड़ी से काम दिखा दिया हमने। जैसे नहाने जा रहा है, नहाना एक काम है, पढ़ने जा रहा है, सोने जा रहा है, खेलने जा रहा है, तो आपको गो के बाद टू और फिर वर्ब लगानी होगी। जैसे गौर से देखिएगा, मैं पढ़ने जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू रीड, टू रीड, ये देखिए आई एम गोइंग टू रीड। मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले, है ना। वह नहाने गया, ही वेंट, या वह सोने गया, ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म गया, पास्ट का इंडेफिनिट है। टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप, ये देखिए हो गया। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद आता है गो अवे। अब देखिए ये घर है इसका, लेकिन घर से दूर जा रहा है, लेकिन कितना दूर जा रहा है, कुछ ज्यादा ही निकल गया। तो गो अवे, गो फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से जाने से, घर से जाना, तो नॉर्मली काम के लिए जा रहा है। लेकिन जब फ्रॉम हटा के हम अवे लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है छोड़कर जाना, छोड़कर जाना। जैसे वह घर छोड़कर जा रहा है, वह ये काम छोड़कर जा रहा है, तुम ऑफिस छोड़कर कब जाओगे। तो जब किसी चीज से अपने आप को दूर कर लेना, तो ऐसी कंडीशन में फ्रॉम नहीं, हम अवे का प्रयोग करेंगे। जैसे वह इस शहर से दूर जा रहा है, यानी शहर को छोड़कर जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज गोइंग अवे, ही इज गोइंग अवे। कहां से, फ्रॉम दिस सिटी, फ्रॉम दिस सिटी, है ना, THIS, दिस सिटी, वह इस सिटी से, शहर से दूर जा रहा है, तो फ्रॉम अवे जो है आ गया। ही इज गोइंग अवे दिस सिटी। अब फ्रॉम का मतलब ये कि दूर भी होता है तो सेंस में उसमें भी आता है, लेकिन मेन क्या, अवे वाला देख लेंगे, गो के साथ अवे आ गया इन दैट सेंस कि वो हो गया। चलिए
आगे देखेंगे, क्योंकि एक फ्रॉम के मैंने एक प्रीपोजिशन के ऊपर वीडियो बनाई जिसमें टू और फ्रॉम का पूरा यूज है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्रीपोजिशन बाय सरताज सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रॉम कहां कहां नहीं लगता है, कहां कहां लगता है, वहां पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला आता है गो इनटू। देखिए एक ट्रेन है और ट्रेन का सिंबल इसलिए दिया है कि ट्रेन हमेशा स्पीड में होती है। तो बिल्कुल वही है कि जब गति में कोई चीज किसी चीज के अंदर जाए, गति, पहले तो गति पे छोटी की मात्रा लगाओ, गति में अंदर जाना, अंदर जाना, ठीक है ना। तो ये तो ट्रेन है, कोई भी चीज किस चीज के अंदर गति में यानी मोशन में जा रही है, इन दैट सेंस गो इनटू लगाएंगे। जैसे वो मेरे कमरे में गया, मतलब स्पीड में, हर हर क्या हो गया क्या हो गया। सो कैसे बोलेंगे, ही वेंट इनटू माय रूम, इनटू माय रूम, ऐसे ही वेंट इनटू माय रूम। मैं म्यूजियम में गया, एक तो होता है नॉर्मल जाना, मैं म्यूजियम में गया, वहां सारी चीज देखी, तो खाली इन लगाएंगे। लेकिन म्यूजियम में गया जल्दी ढूंढने स्पीड में, तो मोशन वाली जगह, तो आई वेंट इनटू द म्यूजियम, तो इनटू जहां स्पीड में हम जाए। अच्छा आगे देखेंगे दोस्तों, अगला वाला आ रहा है गो अहेड। गो अहेड का मतलब क्या होता है, गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। मतलब आगे बढ़ना कैसा बढ़ना होता है, आगे बढ़ना। जैसे सक्सेस पाने के लिए, जैसे इस बिजनेस में मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, इस काम में हम और आगे बढ़ेंगे, यार आगे बढ़ो, गो अहेड, खाली अकेला भी बोल सकते लोग, गो अहेड, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो इंग्लिश स्पीकिंग में आप और आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे आई वॉन्ट टू गो अहेड, आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूं, गो अहेड आगे बढ़ना, है ना, इन माई कोर्स, मैं अपने कोर्स में और आगे बढ़ना चाहता हूं, और कुछ सीखना चाहता हूं, तो वहां पे हम गो अहेड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों गो फॉर। देखिए एक जो है एरो है और वो ऐसे ग्लास की तरफ इशारा कर रहा है। तो गो फॉर का मतलब होता है चुनना, यानी उसने ये चुन लिया कि जो है मैं ये चूज करूंगा, चुनना। मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा भैया एक शेक बनाओ, तो उन्होंने कहा भैया कौन सा, मैंगो शेक, डेट शेक, बनाना शेक। तो मैंने कहा यार इसमें से बनाना शेक चुनूंगा मैं, वो वाला। तो वहां पे 4, तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ ने कहा अब ए चुनेंगे, बी चुनेंगे या सी चुनेंगे, तो चुनना है मुझे, तो मैं कहूंगा आई विल गो फॉर, आई विल गो फॉर ऑप्शन ए, ये देखिए मैं ऑप्शन ए चुनूंगा, आई विल गो फॉर ऑप्शन ए। हो गया, कितना सिंपल है। तो जहां पर चूज करना हो, टू चूज समथिंग, इन दैट सेंस यू कैन से गो फॉर। नाउ गो विद, ओके गो विद, दो लोग आपस में से मुट्ठी ऐसे जो है क्या नाम है टच कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है गो विद का, गो विद का मतलब होता है साथ देना, साथ देना। जैसे एक तो था साथ जाना भी होता है, तो कहीं जगह का नाम आ जाए तो गो विद का मतलब क्या, साथ जाना। जैसे मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट विद यू। लेकिन कहीं गो विद और यूज करना है तो वो आप सपोर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने भाई का साथ दूंगा, है ना। सो आई विल गो विद, अब ऐसे लिख दूंगा आई विल गो विद माय ब्रदर, तो ये भी सेंस निकाला कि अपने भाई के साथ जाऊंगा। सपोर्ट वाला निकाल लेते थोड़ा सा, आई गो विद योर पार्टी, है ना। आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपकी कोई पार्टी थी, कोई भी नाम एबीसी, तो मैंने कहा आई गो विद योर पार्टी, भाई मैं आपकी पार्टी को सपोर्ट करूंगा। तो जब हम किसी चीज को साथ देते हैं, टू सपोर्ट समथिंग, जब हम किसी चीज को सपोर्ट करते हैं, इन दैट सेंस वी से गो विद। अगला आता है दोस्तों गो आउट। देखिए झूले वूले लगे हुए और बंदा घूम रहा है, बिल्कुल वही मतलब है, घूमने जाना। जैसे मेरे साथ घूमने चलोगे, चले यार थोड़ा मौज मस्ती करके आते हैं। सो क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगे, तो बस इतना बोलना है, विल यू गो आउट, देखिए आउट लगा दिया, विद मी मेरे साथ, हो गया, है ना। उसने मुझसे बाहर घूमने के लिए पूछा, शी आस्क्ड मी फॉर गोइंग आउट, है ना। आई वॉन्ट टू गो आउट विद यू, मैं आपके साथ घूमने जाना चाहता हूं। सो व्हेन वी गो टू सम प्लेसेस फॉर एंजॉयमेंट, फॉर एंटरटेनमेंट, सो वी से गो आउट, वहां पर हम आउटिंग करते हैं, गो आउट करते हैं। इसके बाद आता है गो ऑन। देखिए ये प्ले और पॉज का बटन है, गो ऑन, वैसे ये प्ले का बटन है, फॉरवर्ड जल्दी जल्दी बढ़ाना। तो गो ऑन का मतलब है जारी रखना या चालू रखना, है ना, गो ऑन। जैसे आई विल गो ऑन, आई विल, कीप भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं, आई विल गो ऑन माई स्टडीज, मैं अपनी पढ़ाई चालू रखूंगा। शी वॉज गोइंग ऑन हर सॉन्ग, वो अपना गाना चालू रख रही थी। तो किसी चीज को टू कीप कंटिन्यू रखना, इन दैट सेंस वी से गो ऑन। अगला आता है गो एट, ये बंदा कराटे वाला और ये है गन।
तो कुल मिला के ये हुआ अटैक करना, यानी किसी पर हमला कर देना, हमला करना। तो गो एट होता है। देखिए कितने कमाल का मतलब पढ़ने, अभी देखिए मैं जैसे मैं यहां पर लिखूं ही वेंट एट द वुमेन, ही वेंट एट द वुमेन। क्या आपको इसको पढ़ के लग रहा है कि इसका मतलब है कि उसने उस औरत पे हमला कर दिया? बताओ, कहीं से कहीं तक पता नहीं चलेगा। ज्यादा अंदाजा लगाएगा कोई, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ही वेंट गो की सेकंड फॉर्म, यानी वह एक औरत के घर गया, मिलने गया। वेंट गो के साथ एट आ रहा है ना, गो मतलब ये सेकंड फॉर्म है गो की, तो गो के साथ एट आ रहा है ना, अटैक, टू अटैक ऑन समवन, ठीक है, किसी पर अटैक करना। सो कितना बढ़िया वर्ड है। लास्ट वाला भी बताऊंगा दोस्तों, घड़ी बनी हुई है, लेकिन घड़ी के साथ साथ याद रखिए वीडियो खत्म होने जा रही है और इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो प्लीज आप दिल से मेरे लिए कीजिएगा, अगर मोहब्बत है तो, और मुझे पता है वो तो बहुत ज्यादा है। तो गो बाय का मतलब समझिए। गो बाय का मतलब होता है दोस्तों बीतना, दो मतलब होते हैं इसके। पहला क्या होता है? बीतना, अबे बी पे बड़ी बड़ी क्या आएगी, बीतना। और दूसरा होता है गुजरना, ठीक है ना। तो बीतना गुजरना लगभग सिमिलर है, लेकिन गुजरना उस चीज को भी कहते हैं जो कोई चीज निकलती है कहीं से, जैसे रेल गुजर रही थी, है ना। और वक्त गुजरना यानी वक्त बीतना। तो वक्त बीतने या गुजरने के लिए, या कोई चीज वाहन वगैरह गुजरने के लिए हम लोग कहते हैं गो बाय, है ना। जैसे या पास बाय भी कह देते हैं कभी कभी, जैसे द टाइम इज गोइंग बाय, द टाइम जो समय है इज गोइंग बाय, वो गुजर रहा है, इज गोइंग बाय। देखिए गोइंग बाय सो फास्ट, या वेरी फास्ट कर देंगे तो और अच्छा फॉर्मल सा लगेगा, वेरी फास्ट। तो ये देखिए द टाइम इज गोइंग बाय वेरी फास्ट। तो अब लग रहा है ना कि गो बाय का मतलब क्या हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर मैंने आपको गो के इतने सारे यूज सिखाए, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अब एक सेंटेंस आप मेरी मोहब्बत में बना दीजिएगा। तो यहां पर ऐसी चीजें मैं आपके लिए फ्री में लाता रहता हूं, और ऐसे चैनल के लिए ऐसा चैनल आपके लिए हमेशा मैं बनाते रहूंगा, ऐसे चैनल पे कंटेंट जिसपे आपको फ्री में ऐसी चीजें मिलती रहे। फिलहाल यहां ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। कितना इजी है ना, बस इंग्लिश बनाओ और लिख दो, और मैं आपके आंसर को लाइक भी दूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। और दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए सिंपल, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं ढेर सारे, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, वहां पर उनमें से एक लिंक होगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का। तो जैसे आप क्लिक करेंगे मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएंगे, और फ्री में ढेर सारी पीडीएफ, फोटोज, वीडियो वगैरह बहुत सारी अमेजिंग चीजें मैं वहां भेजता रहता हूँ जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, वहां पर भी आपको बहुत सारी फ्री चीजें तो मिल ही जाएंगी। साथ साथ वहां पर एक कोर्स है, क्योंकि ये कोर्स बड़ी मेहनत से बनाया है तो इसलिए इसका एक छोटा सा चार्ज भी रखा है, बट उसमें भी एक डिस्काउंट आपको दे दूंगा। पहले समझिए कोर्स कौन ले सकते हैं। जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, टूटी फूटी भी आती है, तो वो मत लेना, उनके लिए नहीं है। सिर्फ उनके लिए जिनको जीरो से बिल्कुल समझना है, स्ट्रक्चर बेसिक समझनी है कि टेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, कितने तरीके के होते हैं, तो वो लोग इसे ले सकते हैं, उनके लिए है। कीमत इसकी 299 यानी 299 है, बट अगर आप एक कोड लगा देते हैं SS50 तो ये कीमत हाफ रेट में हो जाएगी, और आपको सिर्फ आधी कीमत के रुपए पे करने होंगे। तो इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।